तो आइए उपनिषद साहित्य के विषय में हम चर्चा करें। जिस प्रकार से हमने संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य के विषय में परिचर्चा की थी और विस्तृत परिचर्चा भी संपन्न की थी। तो अब हम उपनिषद साहित्य के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि उपनिषद किसे कहते हैं, क्योंकि हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्य के विषय को सरलता से जाना था कि ऋग्वेदीय आरण्य कौन से हैं, यजुर्वेदीय आरण्य कौन से हैं, अथर्ववेदीय, सामवेदीय आरण्य कौन कौन से हैं। ब्राह्मणों के विषय में जाना था, अथर्ववेदी ब्राह्मण हैं, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी आदि हमने ये सब जाना था। अब हम आज उपनिषद के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद क्या है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि वैदिक साहित्य की श्रृंखला में आरण्य ग्रंथों के बाद चतुर्थ क्रम पर उपनिषदों का स्थान है और आरण्य ग्रंथों में प्रतिपादित दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का पूर्ण विकसित रूप ही उपनिषद है। वेद साहित्य के अंत में रचित होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम रहस्यम भी है। उपनिषदों में जो दार्शनिकता है वह हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम पहले ये जान लें कि उपनिषद क्या है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद शब्द जो है यह है उप और नि उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से, शत्रुलि धातु से धातु में किल प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। उप नि सदृल का अर्थ, सदृली का अर्थ क्रमशः, समीप, निश्चय पूर्वक तथा बैठना है। अर्थात गुरु के समीप निश्चय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से है। इसको ऐसा कहें, उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयन सीदति प्राप्नोति यथा स उपनिषद, जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहा। शंकराचार्य जी ने सदृढ़ को विसरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात प्राप्त होना तथा अवसाधन शिथिल करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है। अर्थात उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। इस प्रकार से हम उपनिषद उन्हें कहते हैं। उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो है, प्रतिपाद्य विषय, इस विषय में भी हम जान लें कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार और चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं के स्रोत समस्त उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या या ज्ञान प्राप्ति से है। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप, उनकी प्राप्ति के साधन, जीव और ब्रह्म का एक, आत्मज्ञानी का स्वरूप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में मूल रूप से ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही दिया गया है। बस इनकी शैली दार्शनिक एवं आध्यात्मिक है
जो इनकी विशेषता है उसका विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से वेद आश्रित देव, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी आदि की कथाओं का वर्णन भी किया गया है। यथा रजी की कथा, कार्तवीर की कथा, नचिकेता की कथा, उद्दालक, श्वेत केतु की कथा, शतकाम और जावाल आदि की कथाएं, यही कथाएं आगे पुराण साहित्य को गति प्रदान करेंगी और करती हैं। तो हम ये देखें कि जहाँ पर हमने यहाँ चर्चा की ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्म विद्या का, तो विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए जब ऋषियों ने एकांत में ध्यान योग से ध्यासन किया तो उन्होंने एक देवात्म शक्ति को देखा जो संसार का नियमन कर रही है। इसी शक्ति को उन्होंने ब्रह्म कहकर पुकारा। उपनिषदों का ब्रह्म शुद्ध, नित्य, अजर, अमर और सनातन है। ईशोपनिषद में उसे परम तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वदृष्टा, मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला परम तत्व लाया गया है। वह नाम, रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इसी कारण वह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। बृहदारण्यकोपनिषद में उसे नेति नेति कहकर वर्णित किया गया। कठोपनिषद में उसे अंगुष्ठ मात्र बतलाया गया है कि ब्रह्म का स्वरूप वेदों में, उपनिषदों में मिलता है। अब ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल कारण है, यह मान्यता भी उपनिषदों की है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें ब्रह्म की सत्ता ना हो। ईशावास्योमिदं सर्वम, ये ईशावास्य उपनिषद की पंक्ति है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ब्रह्म इस संसार का निमित्त और उपादान कारण, ये भी स्वीकार किया गया। जीव और ब्रह्म में एक, इस तत्व से ब्रह्म संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। और इस बात की पुष्टि होती है कि यह संसार परिणामवाद का नहीं, विवर्तवाद का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तित होना परिणामवाद है। इसमें दूध भी वास्तविक है और दही भी। लेकिन यही सिद्धांत जो है, ये जैन दर्शन में अनेकांतवाद और स्यादवाद का जो सिद्धांत है, वह भी, जो यह सिद्धांत वहां लगता है, लेकिन वहां पर भिन्नता थोड़ी सी है। लेकिन रज्जु में सर्प की भ्रांति विवर्तवाद है, अतात्विक अन्यथा भास जिसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या, जिसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश दिया जाता है, यह उपनिषदों का उपदेश है। और यही आगे जाकर के वेदांत सार को जन्म देता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्योंकि ये वाक्य वहां पर भी हमें मिलता है, जीव एवं ब्रह्म एक ही है। समष्टि, जब वह समष्टि के रूप में जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं, व्यष्टि के रूप में उसे आत्मा, मतलब जीव और ब्रह्म समष्टि के रूप में एक है और व्यष्टि के रूप में उसे आत्मा को अलग कर दिया गया। जब वह आत्मा किसी जीव का शरीर धारण कर लेती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा पृथक नहीं है, दोनों पृथक नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ये एक भाव उपनिषदों में माना गया है। मनुष्य अज्ञान के कारण उन दोनों को पृथक समझता है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि एवं जीवो ब्रह्मैव न परः। ये सूक्त आया। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को तत्वमसि अर्थात वह तुम ही हो, इस महावाक्य का उपदेश देते हैं। जिसे जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है
कि जीवात्मा अपने अपने कर्म भोग कर अंत में जब अपने नाम रूप की लीला समाप्त हो जाती है तो पुनः अपने परमात्मा रूप को धारण कर लेती है, ये माना गया है। ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है। ये कहा है कि इंद्रियां, ब्रह्म की प्राप्ति इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती है। इसके दो कारण हैं। इंद्रियां उसी वस्तु को देख सकती हैं, उसी का श्रवण कर सकती हैं, मनन कर सकती हैं, वर्णन कर सकती हैं, जिसका कोई आकार हो या प्रत्यक्ष हो, किंतु ब्रह्म एक निराकार शक्ति है जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अर्थात इंद्रियां वही देख सकती हैं, श्रवण कर सकती हैं, मनन कर सकती हैं जो उनके प्रत्यक्ष सामने हो। आता हुआ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त है। ये सिद्धि की विषय भोगों का त्याग ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति में कारण है। ये दार्शनिक भावनाओं की ओर ले जाता है कि उपनिषदों के अनुसार यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है तो उसे सांसारिक विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक उसकी इंद्रियां बाह्य भोग विलास में लिप्त हैं तब तक वह मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और इसमें श्रेय, पेय आदि का भी वर्णन मिलता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं? कठोपनिषद में नचिकेता यम से यही प्रश्न पूछता है और इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए उपनिषद भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाता है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करता है और इस जन्म के कर्म दूसरे जन्म में उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने यही कर्म सिद्धांत को जन्म दिया। मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शुभ कर्मों से शुभ की और अशुभ कर्म से अशुभ की प्राप्ति निश्चित है। किए गए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, ये अटल सत्य है। इस प्रकार ये दोनों सिद्धांत अन्योन्याश्रित एवं एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों की उपयोगिता, यद्यपि उपनिषद रहस्यवादी है तथापि कर्म की उपयोगिता पर बल देते हैं। ब्रह्म रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म सीढ़ी के समान है। सीढ़ी अर्थात सोपान, सोपान अर्थात सीढ़ियां क्रमिक है। कर्म से ही मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है। जो व्यक्ति अभी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं हुए हैं उनके लिए शास्त्रोक्त कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का विधान किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन का ज्ञान उपनिषदों से मिलता है। नैतिकता का महत्व भी उपनिषदों में वर्णित है। अब हम बात करें उपनिषदों की संख्या के विषय में। उपनिषदों की संख्या के विषय में मन मतांतर है। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 एवं महावाक्य कोश में 223 कही गई है। 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद, या इस विषय में हम कहें कि सर्वाधिक उपनिषदों की संख्या 223 का उल्लेख है। ये उपनिषद वाक्य साहा कोश में प्राप्त होता है, परंतु यह केवल उल्लेख मात्र है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक उपनिषद विशेषण का प्रकाशन किया गया जिसमें 220 उपनिषदों की गणना की गई और इससे कम अर्थात लगभग 200 उपनिषदों का प्रकाशन चेन्नई के अय्यार पुस्तकालय में किया गया। भारतीय ऋषि परंपरा में उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। इनमें से ऋग्वेद से संबंधित 10, यजुर्वेद से संबंधित 51, सामवेद से संबंधित 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद संबंधित हैं। इसी भारतीय परंपरा से सर्वाधिक प्रामाणिक 11 उपनिषदों की प्रामाणिकता प्रस्तुत की गई है। और ऋग्वेद का ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद की ईश और बृहदारण्यक, यजुर्वेद के कठ और तैत्तरी और श्वेतर और सामवेद का कैन, अथर्ववेद के प्रश्न मुंड मांडूक्य उपनिषद, ये उपनिषद बताए गए। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। ईश, कैन, कठ, प्रश्न मुंड मांडूक्य, तैत्तरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 उपनिषद शंकराचार्य के द्वारा स्वीकार
किए गए हैं। संक्षिप्त में हम अगर जाने कि क्रम से ऋग्वेदीय उपनिषद का वर्णन, यजुर्वेदीय उपनिषदों का वर्णन, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेता और शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद अलग है। यजुर्वेदीय उपनिषद, सामवेदीय उपनिषदों में केन उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, अथर्ववेदीय उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। संक्षिप्त में अगर हम इनकी विषय वस्तु को जानें तो ब्रह्म विद्या ही उपनिषद का मुख्य तत्व है और उसको दार्शनिक, आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत की दृष्टि से ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है। आइए अब हम ऋग्वेदीय उपनिषदों के विषय में जानेंगे, समझेंगे उनका प्रतिपाद्य क्या है और ऋग्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से अलग अलग वेदों में, वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ हैं, ठीक इसी प्रकार से उपनिषदों में भी यही व्यवस्था रखी गई है। भाई हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम उपनिषदों की संख्या के विषय में बात करेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों के विषय में मतांतर है। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 एवं महाभाग कोश में 223 कही गई है, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद के ईश और बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद के कठ, तैत्तिरीय श्वेता, सामवेद के कैन, अथर्ववेद का प्रश्न, मुंड, मांडुक उपनिषद ये माने गए। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। इस विद्या है ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। ईश से तात्पर्य ईशावास्य उपनिषद, कैन से तात्पर्य कैनोपनिषद, कठ से तात्पर्य कठोपनिषद, प्रश्न से तात्पर्य प्रश्नोपनिषद, मुंड से तात्पर्य मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तिरीय, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद शंकराचार्य जी द्वारा स्वीकार किए गए। ऋग्वेदीय उपनिषद जो है, ऋग्वेदीय उपनिषद जो है उन उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य, उद्घोषक 3 अध्यायों में विभक्त ऐतरेय उपनिषद में सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार करते हुए परमात्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है। मानव शरीर की उपयोगिता का वृहद वर्णन भी किया गया है। या यूं कहें कि ऐतरेय उपनिषद 3 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें सृष्टिवाद, आत्मवाद, आदर्शवाद और पर विचार किया गया है और समस्त विश्व को परमात्मा की रचना इसमें बतलाया गया है। इस मानव शरीर की उपयोगिता का क्रमिक वर्णन है और वह अपने उत्कर्ष पर है। क्रमिक वर्णन तो है ही, साथ में वह इतने उत्कर्ष पर है कि शरीर की उपयोगिता को उन्होंने सिद्ध किया कि बिना शरीर के
यह आत्मा, क्योंकि आत्मा का आश्रय शरीर है धर्म करने के लिए, इसलिए उसमें शरीर की उपयोगिता को बताया गया है। और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य इसी से निःसृत होता है, संप्राप्त होता है। द्वितीय उपनिषद जो है ऋग्वेदीय उपनिषद, वह है कौशितकी उपनिषद। 4 अध्यायों से समन्वित कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में देवयान पितृयान का वर्णन मिलता है। द्वितीय तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तृतीय अध्याय में द्वितीय तृतीय अध्याय में तो दार्शनिक चिंतन सिद्धांत दिए गए हैं, और चतुर्थ अध्याय में इसके द्वितीय तृतीय अध्याय में दार्शनिक चिंतन, उन चिंतनों में प्रत्यर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है तृतीय अध्याय में कि प्रत्यर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके अंत में प्राण तत्व का विवेचन किया गया है, और अंत में यही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है, जो जगत के समस्त पदार्थों का कारण है। और चौथे अध्याय में वालाकी और अजात शत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति की गई है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद के विषय वस्तु की को जाना है। उपनिषद साहित्य की इस विवेचना की श्रृंखला में आज हम यजुर्वेदीय उपनिषदों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यजुर्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, और उनका प्रतिपाद्य विषय वस्तु की विवेचना भी हम साथ में करेंगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेदी जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के उपनिषद हैं। तथा शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद जो है वह ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ध्यान से सुनिएगा, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। आपको 2 की संख्या ध्यान में रखना है, ईशावास्य और बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेदी संख्या उपनिषद जो है उनकी संख्या 4 है, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद। हम यहाँ पर सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों की परिचर्चा करेंगे, और उसमें भी सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद जो है यह उपनिषदों में सर्वप्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निरंजन शाखा से संबद्ध 40वां अध्याय है। उस 40वें अध्याय को ही ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लघुकाय उपनिषद है, लेकिन इसका विषय बहुत ही विशाल है। ये 18 मंत्र इसमें निहित हैं, और 18 मंत्रों की व्याख्या ईशावास्य में की गई है, और जिसमें विषय विवेचन जो किया गया है, जिनमें ज्ञान की दृष्टि से कर्मोपासना, कर्म संन्यास से हटकर कर्मोपासना का मार्ग विवेचन किया गया है। साथ में ही अद्वैत भाव की बहुत ही सुस्पष्ट विवेचना की गई है, और यहाँ ब्रह्म के स्वरूप का, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति आदि अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। प्रभु की सत्ता का अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है या नहीं है, विद्या और अविद्या के विषय में बहुत ही विस्तृत सारगर्भित दार्शनिक विवेचन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, जिसने
दार्शनिक जगत के कई रहस्यों का उद्घाटन किया है और इसमें अपने ईश के प्रति प्रार्थना की गई है, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति प्रार्थना की गई है। ये ईशावास्य उपनिषद का विषय है। बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद जो है यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है। यह 6 अध्यायों में विभक्त सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसके प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा ग्राह्य पदार्थों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्य तथा अजातशत्रु संवाद है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य आख्यान प्रस्तुत है, उसका बहुत ही रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है। पंचम अध्याय में परलोक, सृष्टि और नीति विषयक विषयों का विवेचन किया गया है और षष्ठ अध्याय में जयवली तथा श्वेत केतु का संवाद वर्णित है। अब हम कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद हैं, जिनमें हमने कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद और श्वेता उपनिषद, इनको हम क्रमशः इनकी विषय वस्तु का वर्णन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का, कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का 2 अध्यायों में विभक्त और प्रत्येक अध्याय में 3 बल्लियों वाला उपनिषद है। इस बात को ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि 3 बल्लियों वाला या बल्लियों का वर्णन या बल्लियों में विभक्त उपनिषद कौन सा है। इसमें 3 बल्लियां पाई जाती हैं। प्रत्येक अध्याय में 2 अध्याय हैं और 2 अध्यायों की 3 बल्लियां हैं और इन अध्यायों की बल्लियों में श्रुतियों का वर्णन है एवं यमनचिकेता संवाद, मोक्ष प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन किया गया है। या हम यूं कहें कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर उपलब्ध यह ग्रंथ अपने प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ये कठ शाखा का है, इसलिए इसे कठोपनिषद कहा गया है। इसमें नचिकेता तथा यम के संवाद द्वारा अग्नि से विद्या या ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। नेह नानासी किंचन, इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। ऐसे सुने, नेह नानासी किंचन, इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। यह उपनिषद 2 अध्यायों तथा प्रत्येक अध्याय 3 बल्लियों में विभक्त है। तृतीय उपनिषद के विषय में चर्चा करें। तृतीय उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। यह उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। जो हमने पहले आरण्यक ग्रंथों को जाना था, उन आरण्यक ग्रंथों में जो तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। या हम ऐसा कहें कि यह उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक के 7म, 8म और 9म खंड का ही सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश,
ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति, वर्ण और भृगु संवाद इसमें वर्णित है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है। इसके बाद चौथा उपनिषद जो मैत्रायणी उपनिषद, यह उपनिषद गद्य पद्यात्मक 7 प्रपाठकों में विभक्त है। इसमें सांख्य योग तथा हठ योग के सिद्धांतों के साथ आत्मा, परमात्मा, सांसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का विवेचन इसमें किया गया है। श्वेता श्वेतरोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है, इसमें यह श्वेता श्वेतरोपनिषद सांख्य योग तथा वेदांत का सम्मिश्रण है। मैत्रायणी जो है उसमें सांख्य योग और हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन है। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद में सांख्य का वर्णन है, योग का वर्णन है और वेदांत का सम्मिश्रण है। यह इन सांख्य योग और वेदांत तीनों का सम्मिश्रण है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें भक्ति तत्व का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। इसमें कठोपनिषद के तत्व यथावत विराजमान है या विद्यमान है। इस प्रकार से ये कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी और श्वेता श्वेतर, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद, ये 4 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। और शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ये हमने उपनिषदों की श्रृंखला में हमने यजुर्वेदी उपनिषदों का विषय वस्तु, उसका प्रतिपादन, उनकी संख्या और उनके विषय में जाना निश्चित है आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई। उपनिषद साहित्य की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज सामवेदी उपनिषदों के विषय में परिचर्चा रख रहे हैं। सामवेदी उपनिषदों में केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद, ये 2 उपनिषद ही आते हैं, तो इनको इसमें रखा गया है। केनोपनिषद जो उपनिषद है, यह उपनिषद केनेशितम पद्धति से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम केनोपनिषद रखा गया, अथवा यूं कहें कि केनेशितम पद्धति से प्रारंभ होने के कारण इसे केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है। तथा इसको तबलकारोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 खंड हैं। प्रत्येक खंड में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अंतर, जिसके प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अंतर, द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्य रूप का संकेत तथा ब्रह्म रहस्य, और तृतीय व चतुर्थ खंड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्प शक्तिमत्ता का अत्यंत सुंदर निरूपण किया है। यह केनोपनिषद की विषय वस्तु थी, प्रतिपाद्य था। द्वितीय, जो कि छांदोग्योपनिषद के नाम से जाना जाता है, इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में विविध विधाओं, शाम तथा ओंकार के रूप का मार्मिक विवेचन। द्वितीय अध्याय में
शैव उद्गीत तथा तृतीय अध्याय में देव मधु के रूप में सूर्योपासना, गायत्री वर्णन, अध्यात्म शिक्षा तथा अंड से सूर्य का जन्म वर्णित है। सूर्य का जन्म इसमें दिखाया गया है, वह अंड से सूर्य का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी अध्याय में सर्व खल विदम ब्रह्म महावाक वर्णित है। चतुर्थ अध्याय में रैक्य की दार्शनिक तथ्य व सत्य काम जावाल तथा वर्णित है। पंचम अध्याय में प्रवाहन जैवली के दार्शनिक सिद्धांत तथा कई अष्टपदी के सृष्टि विषयक तत्व वर्णित है। छठवें अध्याय में आरुणि की दार्शनिकता का रोचक वर्णन मिलता है। तत्वमसि आरुणि की अध्यात्म शिक्षा का पठनीय मंत्र है। और सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार का वृत्तांत है तथा अष्टम अध्याय में इंद्र विरोचन के व्यवहारिक वर्णन का विवेचन किया गया है। इसको हम संक्षिप्त में समझें। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में क्रमशः ये वर्णन किया गया है, जिनमें विविध विधाओं, ओंकार का स्वरूप, सूर्य का जन्म, सूर्योपासना, खलविदम ब्रह्म महावाक का वर्णन, सत्य काम जाबाल तथा नारद सनत कुमार वृत्तांत, तत्वमसि आदि का वर्णन मिलता है। इंद्र विरोचन आदि का व्यवहारिक जीवन का वर्णन मिलता है। तो हमने आज सामवेदीय उपनिषदों में केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद का विवेचन जाना है। केनोपनिषद में तो आप समझ गए होंगे कि केनेशतम पतित से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम केनोपनिषद रखा गया है। छांदोग्योपनिषद जो है ये बड़ा ही विशिष्ट उपनिषद है, जिसमें खलविदम ब्रह्म, तत्वमसि और इंद्र विरोचन की कथा, जाबाली ऋषि की कथा, नारद सनत कुमार का वृत्तांत, सूर्य का जन्म, गायत्री मंत्र, अध्यात्म की शिक्षा और ओंकार का वर्णन, ओंकार के स्वरूप का मार्ग विवेचन छांदोग्य उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। तो आइए हम आज उपनिषद साहित्य के विषय में परिचर्चा करते हैं कि उपनिषद क्या है, उपनिषदों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ। उपनिषद साहित्य जो है ये वैदिक साहित्य के चतुर्थ क्रम में आता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा जो चौथा क्रम है वह उपनिषदों में वर्णित है। और उपनिषदों को चौथे क्रम में वैदिक साहित्य में रखा गया है। हम आज अथर्ववेदीय उपनिषदों की चर्चा करते हैं। अथर्ववेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं, इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। अथर्ववेदीय उपनिषद जो है वह है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। यहाँ पर प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, यहाँ प्रश्नोपनिषद के विषय में, उनके प्रतिपाद्य के विषय में हम जानेंगे कि इसका प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य से तात्पर्य उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें विवेचना किस विषय की गई है। यह उपनिषद 6 खंडों में विभक्त है। महर्षि पिपलादि से सुकेश आदि 6 ऋषियों के द्वारा अपने आध्यात्मिक प्रश्नों को
करने और समाधान पाने के कारण ही इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया। क्योंकि देखिए, आपको स्पष्ट हो रहा होगा इसमें प्रश्नों का वर्णन हो। अब केवल हमें ये जानना है कि ऐसे कौन से प्रश्नों का वर्णन प्रश्नोपनिषद में किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रश्नों का संग्रह होने के कारण। तो इस फिर कौन से प्रश्न हैं? तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान जिसमें दिया गया है, उसके कारण उसे प्रश्नोपनिषद कह दिया गया। दूसरी बात हम अगर देखें कि आध्यात्मिक प्रश्न कौन कौन से होंगे, शुक्लादि शुकेशादि जो ऋषि रहे हैं, उन ऋषियों ने कौन कौन से प्रश्न किए। तो इसमें हम देखें कि शुक्लादि उदात्त तत्वज्ञानी के रूप में उन प्रश्नों का उत्तर इसमें समाधान प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया। प्रथम प्रश्न में रई और प्राण के द्वारा प्रजापति से ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। दूसरा प्रश्न के उत्तर में स्थूल देह के प्रकाशक और धारण करने वाले प्राण का निरूपण है। तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति व स्त्री विषयक विचार किया गया है। चौथे प्रश्न में स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सूर्य की किरणों के समान सभी इंद्रियां मन में ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है। तात्पर्य यह है कि केवल प्राण ही जागेगा। पांचवें प्रश्न में ओंकार का पर और अपर के प्रतीक के रूप में वर्णन करके उसके द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को कर्म मुक्ति और पर ब्रह्म की उपासना करने वाले को पर ब्रह्म की प्राप्ति, उसका फल बतलाया गया है। छठा प्रश्न में जो सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते महर्षि पिपलादी ने मुक्तावस्था में प्राप्त होने वाले निरुपाधिक ब्रह्म को प्राण आदि 16 कलाओं के आरोह पूर्वक प्रत्यगाम रूप से निरूपित किया है। और प्रश्नों के उत्तर पूछने के कारण ही इसका नाम प्रश्नोपनिषद सार्थक है। दूसरा जो अथर्ववेदीय उपनिषद है वह है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद यह उपनिषद 3 मुंडकों तथा प्रत्येक मुंडक 2 खंडों में विभक्त है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। और यहाँ पर कर्मकांड की हीनता तथा दोषों के अंदर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या का सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया गया है और प्रतिपादन किया गया है। और द्वैतवाद का प्रधान स्तंभ भूत मंत्र द्वासुपर्णास युजा इसी उपनिषद का वचन है। वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग इसी उपनिषद में मिलता है। ये बात ध्यान रखना। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे या आपसे परिचर्चा की जाए कि वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग
किस उपनिषद में मिलता है? तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद। मांडुक्योपनिषद, यह उपनिषद 12 खंडों में विभक्त है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा ओम नाम की प्रधानता इस उपनिषद में हमें प्राप्त होती है। तो अथर्ववेदीय जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। प्रश्नोपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें प्रश्नोत्तर किए गए हैं और प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। मुंडकोपनिषद जो है, इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश और उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना है, और ब्रह्म विद्या का उपदेश होने के कारण कर्म कांड में हीनता आई है, और वेदांत शब्द का प्रयोग मुंडकोपनिषद में ही हुआ है। मांडुक्योपनिषद, इसमें ओम नाम की प्रधानता है, 12 खंडों में विभक्त है ये, और परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन इसी उपनिषद में किया गया है।